हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आज फिर आपको एक बार इस नए वीडियो में जो पार्ट 2 है रसायन क्लास 10 का, उसमें हम परीक्षा में वैसे प्रश्न जो हमेशा पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैं कलेक्शन करके संग्रह करके एक साथ लाया हूँ। तो बच्चों आप लोग तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए और इसके प्रश्नों को अपने एक कॉपी पे हल करके लिखिए कि मैंने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया। उससे आपको एक गेसिंग मिल जाएगा कि हम इतने प्रश्न हल कर सकते हैं। मैं वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से ला रहा हूँ और सभी को अलग अलग करके ला रहे हैं और परीक्षा में तो आपको एक साथ सभी पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न पे। कमरे के ताप पर द्रव धातु है। कमरे के ताप पर द्रव धातु इनमें से कौन है? Hg है, Pb है, Br है। तो यहाँ धातु पूछा गया है, तो धातु इसमें से आपका Hg है सही आंसर, और यही अधातु अगर रहता तो हम Br यानी ब्रोमीन मारते, तो आंसर सही होगा यही। जो सेकंड क्वेश्चन है कि धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस, अब ये इथेन है कि मीथेन है कि एथाइन है? तो एथाइन है यहाँ पे सही आंसर। इसी को हम लोग एसिटिलीन गैस भी कहते हैं और जिसका सूत्र होता है C2H2। नेक्स्ट है आपका थर्ड वन क्वेश्चन जो है कि सीसा और टीन का मिश्र धातु है। तो आपके ऑप्शंस हैं उपधातु, सोल्डर या स्टील। तो सीसा और टीन से जो मिलकर बनता है वो सही आंसर होगा बी, सोल्डर। नेक्स्ट है आपका कॉपर पायराइट किसका अयस्क है? कॉपर पायराइट जो होता है, तो कॉपर से ही बच्चों स्पष्ट हो जाता है कि कॉपर पायराइट जिसका सूत्र CuFeS2 होता है वो आपका अयस्क हो जाएगा कॉपर का। तो सही आंसर सी। धातु जो सिर्फ अम्लराज, अम्लराज आप जानते होंगे कि अम्लराज क्या होता है, में घुलता है। तो किसमें कौन सा जो ऐसा है इसमें से एलिमेंट यानी तत्व जो अम्लराज में घुलता है वो होगा सही आंसर गोल्ड, Au। मीथेन में सहसंयोजक बंध की संख्या या बंधन की संख्या। तो बच्चों आप लोग मीथेन देखे होंगे या CH4 उसका सूत्र होता है, तो उसका सूत्र के अनुसार से हम इसका अगर देखें तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, 1 2 3 4 बंध है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे 4। ईथेन में सहसंयोजक बंध की संख्या। अब ईथेन का सबसे पहले तो आपको सूत्र आना चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है ईथेन का, तो वो है आपका C2H6। तो अब जरा से इसका हम स्ट्रक्चर लिख लें, संरचना सूत्र। तो एक कार्बन हो गए आपके बाबू 2, और ये आपके बॉन्डिंग हमने लगा दिए जहाँ पे हाइड्रोजन को हम अटैच करेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे जब जुड़ जाएगा तो वो आपका एक प्रकार का यहाँ पे आप बॉन्ड गिनिए, 3 तो हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 6 और एक आपका यहाँ, तो टोटल हो गए 7। तो सही आंसर ईथेन में सहसंयोजक जो बंधन की संख्या होगी वो 7, सी आंसर सही है। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया जो मूलक हैं को कहते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। तो अल्कोहल का तो सिंगल बॉन्ड OH होता है, कीटोन का आपको पता होगा, कीटोन का C और इस तरह का बॉन्डिंग होता है। तो कीटोन तो नहीं, एल्डिहाइड का ये है, तो सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट है समूह 13 से 18 तक का तत्व क्या कहलाता है? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। तो S ब्लॉक बच्चों वर्ग जो होता है 1 2 होता है। P जो ब्लॉक होता है वो 13 से 18 तक होता है, और D ब्लॉक जो होता है आपका 3 से लेके 12 तक का होता है। तो सही आंसर यहाँ पे P ब्लॉक होगा।
आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? 8 हैं, 7 हैं या फिर 18 है। समूह यानी कि वर्ग, तो वर्गों की संख्या वहां पे 18 है। आवर्त सारणी के हम उदग्र स्तंभ को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, आवर्त कहते हैं, अपरूप कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वर्ग। हीलियम कैसा तत्व है? ध्यान दीजिए, हीलियम आपका कैसा तत्व है बताइए हमको। सक्रिय है, अक्रिय है, उदासीन है? तो इसका जो सही आंसर होगा हीलियम है, नियॉन है, फिर क्रिप्टन है, जिनॉन है, रेडॉन है, ये सब अक्रिय गैसें हैं, तो सही आंसर होगा अक्रिय। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बच्चों, हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है 2, तो उसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s², तो सही आंसर होगा बाहरी कक्षा 2 ही रहेगा। सी ऑप्शन सही है। दीर्घ आवर्त सारणी का आधार क्या आधार है? किस आधार पे हमारा दीर्घ आवर्त सारणी बना है? परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, या परमाणु का जो आकार होता है उसके आधार पर? तो हमारा जो सही आंसर होगा परमाणु संख्या। अष्टक नियम के प्रतिपादक हैं कौन है? बताइए हमें। मेंडलीव है, डोबेराइनर है, डाल्टन है, न्यूलैंड है। तो आप जब आंसर शीट पर अपना लिखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन क्या कौन सा मारोगे? तो सही ऑप्शन जो होगा न्यूलैंड का अष्टक नियम आप पढ़े होंगे, यही सही आंसर होगा। आवर्त सारणी को क्षैतिज कतार, जो आवर्त सारणी का क्षैतिज कतार है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, वर्ग कहते हैं, या फिर अपरूप कहते हैं? तो अपरूप तो खैर नहीं कहेंगे, वर्ग भी नहीं होगा, क्योंकि आप वर्ग ऊपर पढ़ चुके हैं, उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आवर्त। आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या है। अब आवर्त की संख्या पूछता है आपसे, उस समय वर्ग की संख्या पूछा गया था। जैसे इस क्वेश्चन पे यहाँ पे आपको वर्ग की संख्या पूछा गया था, जो हमने आंसर दिया था 18। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा 7। इसमें कौन सा संयोजी यौगिक है? पहले तो सहसंयोजी यौगिक वो यौगिक होता है जो अधातुओं से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, कार्बन हाइड्रोजन, सोडियम क्लोरीन है, कैल्शियम क्लोरीन है, सोडियम ऑक्सीजन है। तो अब इसमें से खोजिए कि कौन। तो यहाँ पे अधातु जो है एक कार्बन हाइड्रोजन है, तो यही सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है CnH2n+2। CnH2n+2 किसका जो है वो सामान्य सूत्र है? एल्कीन का, अल्काइन का, या फिर एल्केन का, या फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन गलत पड़ गया, इनमें से कोई नहीं होगा यहाँ पे। तो इन तीनों में आपको सर्च आउट करना है कौन सही है। तो सही आंसर होगा एल्केन। नेक्स्ट है CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n जो हमारा सामान्य सूत्र है वो है एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। तो यहाँ भी एल्कीन पड़ गया है, तो ये तो खैर इनमें से कोई नहीं रखिए इसको। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा एल्कीन का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो आपके पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। अम्ल पित्त का pH होता है, कितना होता है बताइए? 1.0, 2.5, 6.0, 7.4। इनमें से कौन सा सही है? तो बहुत सही आंसर होगा A 1.0। अम्ल पित्त का वैल्यू जो हमारे पेट में Cl होते हैं ना, उसका वैल्यू है। दूध का pH मान है 6.0, 6.5, 7.0, कोई नहीं। तो सही आंसर होगा दूध का जो pH होता है वो 6.5 होता है, इसका सही आंसर B होगा। रक्त का pH होता है, रक्त का pH कितना होता है? 7.0 होता है, 7.4 होता है, 6.5 होता है, 2.5 होता है। तो इसमें सही आंसर होगा 7.4। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? अब बच्चों सोचिए, चींटी के डंक, चींटी जब हमें काटती है तो दर्द होता है, किस कारण होता है?
किस अम्ल के कारण होता है? मैलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फॉर्मिक एसिड, जिसका सूत्र होता है HCOOH। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, किस कारण से? बताइए। अम्ल स्वाद में होता है, आंसर हम बोल दिए बच्चों, स्वाद में खट्टा होता है, तो सही आंसर ये होगा। हम बोल चुके हैं, मुंह से निकल गया, ठीक है, तो सही आंसर होगा खट्टा। वर्ग 17 को कहते हैं, क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं, चालकोजेन कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। तो बच्चों हम बता दें आपको कि चालकोजेन वर्ग 16 के तत्वों को कहते हैं, और क्षार तो आपको पता है ये एक वाला जो होगा वो क्षार धातु कहलाता है। वर्ग 1 के सभी तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। हैलोजेन जो होता है वो वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। हैलोजेन ग्रुप में रखा गया है, हैलोजेन समूह। अम्ल प्लस क्षार जब प्रतिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अम्ल और क्षार जब प्रतिक्रिया करे तो लवण और जल बनेगा, यह अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। सही आंसर होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है? जो आधुनिक आवर्त नियम है वो परमाणु द्रव्यमान पे, परमाणु संख्या पे, कि दोनों पर, कि कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आधुनिक आवर्त नियम, वो परमाणु संख्या पे आधारित होगा। आर्सेनिक इसमें से क्या है बताइए? आर्सेनिक धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो आर्सेनिक जो है आपका वो क्या है? उपधातु है। C2H5OH का नाम है मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, कोई नहीं। मीथेनॉल होता है CH3OH, इथेनॉल C2H5OH, प्रोपेनॉल C3H7OH। तो सही आंसर इसमें से आपका होगा 30 का जो होगा वो ए होगा। तो ये बच्चों आज हम आपको कुल 30 प्रश्न करवाए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, और ये हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए मैं एक कलेक्टिव कर करके आपको क्वेश्चन हम वीडियो में डाल रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से देखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमें मोटिवेट करो। तो तब तक के लिए बच्चों अपने सेहत पे ध्यान दें और अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और तब तक के लिए हम आपको आशीर्वाद दें। आप अच्छे से रहो और हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।